हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आज हम बहुत सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा दीदी कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको हम p/q फॉर्म यानी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ q जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नंबर होता है रैशनल नंबर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म फ्रैक्शन के अंदर, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, 7/8 फ्रैक्शन है, p/q फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट दे रखा है -3। -3 कौन से टाइप का नंबर होता है? बिल्कुल इंटीजर होता है, और क्योंकि हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम इसके डिनोमिनेटर में लगा देंगे 1, तो ये हो जाएगा -3/1। तो क्या ये p/q फॉर्म में है? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। तो वैसे ही उसी तरह इरैशनल नंबर फिर क्या चीज़ होगी? बिल्कुल वो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। आपको याद है हमने डेसिमल्स में करा था कि दो टाइप के डेसिमल होते हैं, एक जो ख़त्म हो जाते एक नहीं ख़त्म होते। फिर उनमें भी होता है जो ख़त्म होते हैं पर रिपीट नहीं हो रहे होते, दूसरे होते हैं जो नहीं ख़त्म हो रहे होते पर रिपीट हो रहे होते हैं। तो हमने देखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो डेसिमल्स जो चलते रहते हैं और उनके अंदर कोई पैटर्न भी नहीं होता है, तो ऐसे डेसिमल्स हमेशा याद रखना, वो हमेशा इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 1.4362 ऐसे करके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि ख़त्म नहीं हो रहा, और कुछ रिपीट हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं दीदी, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर। उसी तरीके से √2 जो होता है, √2 की वैल्यू 1.41 एक्सेट्रा होती है, तो क्योंकि ये भी ख़त्म नहीं हो रहा डेसिमल और रिपीट भी नहीं कर रहा कुछ, तो ये इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। समझ लीजिए हमारे पास है 7/10, 7/10। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हमने पहली वीडियो में भी कर रखा है कि इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना, ऐसे करके तोड़ते हैं नंबर्स को, तो हमने करा ये 2 5 10 होता है और 5 के टेबल में 1 आता है, तो 10 कैसे बने? 2 × 5। अच्छा फिर से देख लो, मैं जल्दी नहीं कर रही। हमने क्या किया, पहले हमने दिया ये जो भी नंबर हमें मिला है उसका हमने डिनोमिनेटर लिया, हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको करना आता है। अब जो यहाँ नंबर्स होते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर आता है। ठीक है, तो किन नंबरों से बना है? 10। किन दो नंबरों से बना है? 2 और 5। तो अगर कोई भी डिनोमिनेटर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 हो, तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उनके डेसिमल छोटे होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, ऑफ अ नंबर लिखते हैं पहले, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर हैज़ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स ओनली, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं होते, देन इट्स डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, यानी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी जो ख़त्म हो जाते हैं आर ऑलवेज रैशनल नंबर।
तो अब तो आप मुझे बता पाओगे कि दीदी इस केस में इरेशनल नंबर क्या चीज़ हुई. टेक 30 सेकेंड्स. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि अगर किसी डिनोमिनेटर्स प्राइम फैक्टर्स includes numbers other than, यानी other than 2 and 5, यानी 2 and 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर होते हैं, then the decimal expansion, यानी उस नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो नंबर होगा विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. समझ लो 3/7. ठीक है, अब 7 का प्राइम फैक्टर करें. पहला हमारा फ्रैक्शन ये था, इसमें डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7. 7 का हमने करा प्राइम फैक्टर. 7 किन चीज़ों से बना है, 7 और 1. तो ये क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो नहीं है. तो मतलब अगर हम 3/7 करेंगे ना, चेक करते हैं. 7 4 ज़ा 28, फिर ये 2 नीचे आया, फिर ये आ जाएगा 2, 14 आ गया, 7. ठीक है, तो ये आपका फिर 0 डालेंगे यहाँ, ये आ जाएगा आपका 7. ऐसे करके आपका 0.420 समथिंग होता जाएगा. तो यानी ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये 421 आ जाएगा, 421. तो देखो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग 70. ऐसे करते करते चलता जाएगा, तो ये आपका ख़त्म नहीं होता है और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा. समझ रहे हो? उसी तरह एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं. 5 क्या ले हम 15 लेते हैं. ठीक है, 5/15. इसको करने का 2 तरीके हैं. एक, आप इसको सिंपल फॉर्म में कर लो तो जाएगा 1/3. ठीक है, 1/3. ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3. ठीक है, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 बना है 3 × 1 से, यानी ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा. तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, हमें उनको और चेक करना होता है कि क्या उनके डेसिमल रिपीटिंग होते हैं या नॉन रिपीटिंग. इससे मेरा मतलब है कि हमें चेक करना है कि क्या जो उनके डेसिमल हैं डिजिट्स वो रिपीट होते हैं नहीं. 1/3 का चेक करते हैं कैसा होगा. 3 सॉरी यहाँ हम करेंगे 3, यहाँ आएगा 9 1, फिर से 0 3 3 3 3, है ना. तो 0.3333 अगर ऐसा हुआ तो ये रिपीटिंग है. तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो ख़त्म नहीं होंगे पर रिपीट होते हैं, इनको हम रैशनल मानते हैं. ठीक है, पर ऐसे डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे 0.41 था, 410 समथिंग, तो ऐसे डेसिमल्स को हम इर्रैशनल बोलते हैं.
आई होप आपको ये समझ आया हो। आपको लग सकता है कि अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर वापस एक बार वीडियो देखना एंड दिस विल बिकम वेरी इजी। अब हम बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। समझ लीजिए एक ऐसा स्क्वायर रूट दिया हुआ है 13 मान लीजिए। हमने अभी किया था ना कि ऐसा एक नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। क्या हम 13 का स्क्वायर रूट कुछ और इससे छोटा होता है? नहीं, √2 भी नहीं होता। √25 लो, ये 5 स्क्वायर देता है ना, 5 देता है। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे पर किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होते, ऐसे नंबर्स, अब जैसे 5 है, √25 है, ये आपका रैशनल नंबर होगा। सो दोज स्क्वायर्स which do not get a positive number, पॉजिटिव एक और चीज़ इंक्लूड करो यहाँ, पॉजिटिव होल या नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये अभी कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ आने वाली है ना वो बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये रूल्स याद करने थे। एग्जाम्पल ज़रा कुछ करें। √100 याद है? √100 क्या होता है? 10। तो क्या √100 रैशनल नंबर है या इरेशनल? ये दीदी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका रूट निकाल के हमें एक पॉजिटिव होल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर मिला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक आने वाला है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आगे बहुत चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। तो याद है मैंने आपको पिछली बार कुछ एक लिस्ट दी थी याद करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर्स उस लिस्ट से बाहर आएंगे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप स्क्वायर रूट कैसे चेक करोगे, आज हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। √2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगी। ये हम पहले इसको ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखिए एलसीएम नहीं है, अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से छोटा है? 1। स्टार्ट करते हैं। 1 1s are 1। ठीक है, इसको हमने माइनस करना है। क्या बचा यहाँ? 1 बचा। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये जो 2 नंबर है ना इनको हम प्लस करेंगे। ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को हम करेंगे प्लस। क्या होता है 1 + 1 2। ठीक है, तो क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे एक डॉट और यहाँ लगाएंगे 2 ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हमने क्या करना है, अब हम ना यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे और हमें एक ऐसा नंबर बनाना है। समझ लीजिए अगर मैं लेती हूँ, अगर मैं 4 लगाऊंगी ना 24, तो मुझे करना पड़ेगा 24 × 4। हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसको अगर मैं यहाँ लगाऊँ और फिर उसको वापस से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ऐसा नंबर आए जो 100 से कम हो। करके देखते हैं। 24 × 4 ये क्या होता है? 4 4 16, 8 and 1 96। चलो एक और बार चेक कर लें। क्या अगर यहाँ पे मैं 3 लगाती, ठीक है, अगर मैं यहाँ दूसरा नंबर लगाती तो मुझे चेक करना पड़ता 23 × 3, 3 3s are 9, 69। अब इनमें से कौन सा नंबर 100 को सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर सकता है?
अच्छा एक और चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ 5 लगाती, 25 इंटू 5 करना पड़ता, 5 2 12 125, तो 125 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नंबर सिर्फ 100 है। 69 भी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इससे भी बड़ा निकल जाएगा नंबर, तो हम यहाँ 4 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 4 और यहाँ पे भी मैं 4 लिखूँगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 96। इसको भी हम करेंगे माइनस, ये आया 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 24 और इस वाले 4 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। अब हम ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे, हम चुपचाप यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसे 3 डिजिट नंबर बनाना है और यहाँ पे भी हम सेम नंबर लगाएंगे। चेक करें, देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 281 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 281। एक और चेक करते हैं कि हम इसे कैसा 3 डिजिट और क्या बना सकते, 2 ट्राई करें। 282 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 564। अब यहाँ 564 तो नहीं आ सकता, तो हमें ये 281 का 1 ही चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे 1, यहाँ पे भी हम लगाएंगे 1 और यहाँ लगा देंगे 281। करते हैं सब्ट्रैक्ट, 119। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन 3 डिजिट्स के साथ ये वाला ऐड कर देंगे, 282 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक ऐसा डिजिट बनाना है जो यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, बिल्कुल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमें 282 समथिंग करना है जिसको हमने किसी समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है। चेक करें, 4 डालते हैं, 16 9 2 3 12, ये तो और बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा ट्राई करते हैं। 2822, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 16 एंड 1 5, नहीं ये और छोटा है, एक और ट्राई करते हैं। 282 और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, एट 4 6 9। तो ऐसे करके 8 4 6 9 ये हमने मल्टीप्लाई करा, 8 9 1 9 3 4 3। तो ऐसे करते करते हमने यहाँ क्या लगाया था, 3। तो हम इसको पूरा ऐसे करते रहेंगे और ये ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसको रफली हमने करा है कि √2 की वैल्यू आएगी 1.413। आई नो ये बहुत आपको अभी मुश्किल लग सकता है, पर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्टेप्स आप ध्यान से याद रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे नंबर को लेंगे, फिर उसके साथ करेंगे, फिर आप इन 2 नंबरों को ऐड करके यहाँ लेके आओगे। ऐसे करके आप पूरा स्टेप करेंगे। ठीक है, हम एक और छोटा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं और फिर आज की क्लास हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 364। ठीक है, ये मैं आपको नंबर इसलिए सिखा रही हूँ, ये वाला बड़ा वाला, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने पहले ना ट्राई करते हैं कि हम पेयर्स बना लें, 2-2 के पेयर बनाने होते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों तो पेयर बन गए पर ये अकेला रहेगा फिर। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो हमने पहले सिर्फ 3 को देखना है। तो 3 से छोटा नंबर क्या है, 2, पर 2 से 2 तो नहीं कर पाएंगे, हमें स्क्वायर के हिसाब से देखना है। तो 1 कर सकेंगे हम, 1 1 ज़ार 1। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट करा 2। हम पहले सिर्फ इसको देखेंगे, जब आप पेयर बनाओगे ना हम सिर्फ इनको देखेंगे। 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, 1 1 2 हो जाएगा। अब जब कुछ नहीं बचा ना करने को,
तो अब 0 की जगह हम ये वाले जो पूरा पैर है हम इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा डिजिट डालें हम वो चेक करेंगे। सो 2 के साथ हमने यहाँ भी कुछ डालें। 28 इंटू 8 करके देखें हम। 4 6 आर 16 एंड 17 18 19 20 21 22 224। एक और ट्राई कर लो। वैसे तो यहाँ 8 बनेगा तो हो जाएगा 224, ये आपका 0। अब यहाँ पे ये बचा ना, अब कुछ नहीं बचा है, तब आप यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और आप 28 के साथ एक और नंबर लगाओगे जिसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बारी ही करती हूँ। सो 288 लेके देखते हैं। 8 4 6 64 07 16 एंड 23। तो अभी ऐसे ऐसे करके, अच्छा एक चीज़ तो यहाँ मैंने देखो, आपने देखा, बताया नहीं, दीदी ने गलत कर दिया। जो 28 के साथ हमने 8 भी तो प्लस करना था, तो 28 + 8 बताओ बताओ क्या होगा। मैं रुकी हुई हूँ। 36, तो हम यहाँ 36 लगाएंगे, ठीक है। अब हमने 36 के साथ एक डिजिट लगाना है। ट्राई करते हैं। 36 इंटू 2 4 12 एंड 7 24। ये नहीं बैठेगा, एक और ट्राई करते हैं। नहीं, हमें और बड़ा एक 369 पे जाएगा शायद ये। थ्री 3 2 1 जाएगा यहाँ। तो हम अगर यहाँ 9 लगाएंगे, फिर यहाँ 9 लगाएंगे, 3 3 2 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पहुँचेंगे। तो हमें ऐसे स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। डोंट वरी, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगी रेडीमेड, आप ज़रूर पहले वो ट्राई करना, उसके बाद हम इस स्क्वायर रूट्स वाले को हम आगे इजीली समझ पाएंगे। सो डोंट वरी, प्रैक्टिस दिस वेल, ये हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए होमवर्क करना एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।